या सभी को अ, आज के इस IFPH हिंदी वेबिनार में आप सभी का मैं डॉक्टर रुचा मॉडरेटर फॉर दिस सेशन आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के हमारे मेहमान और वक्ता है डॉक्टर पूनम छबलानी। और पहले मैं मैम का थोड़ा इंट्रो देना चाहूंगी। मैम ने 1993 में दिल्ली से BHMS किया है और अपने करियर की शुरुआत पूर्व डॉक्टर जुगल किशोर के क्लिनिक से की है। पिछले 30 सालों से क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहे हैं और टेली कंसल्टेशन भी कर रहे हैं। होम्योपैथिक कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक है। और उन्होंने कार्डियोलॉजी शिविरों में भाग लिया है जहां रोगियों को होम्योपैथिक दवाई निर्धारित की गई है और जिसके उल्लेखनीय परिणाम भी सामने आए हैं। मैम रोटरी एवं लायंस एसोसिएशन द्वारा अनेक शिविरों का आयोजन भी किया है। वे NMHC के पूर्व छात्र रह चुके हैं और कार्यकारी सदस्य भी है। उन्होंने कई होम्योपैथिक सम्मेलनों में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन वक्ता भी मतलब अपना वक्तव्य भी दिया है। और कई पुरस्कार भी मैम को प्राप्त हो चुके हैं जैसे कि डॉक्टर जुगल किशोर पुरस्कार, डॉक्टर हनीमैन पुरस्कार, प्रशंसा पुरस्कार और HCFI द्वारा राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार भी दिया गया है। कई प्रमुख समाचार पत्रों में हिंदुस्तान टाइम्स और में लिखे गए लेख भी लिखे हैं। और चिकित्सा सेवा रत्न पुरस्कार 2019 में मिला है। और मैम का आज का टॉपिक है आंत के स्वास्थ्य के विज्ञान और कला को समझना। तो मैं डॉक्टर पूनम मैम का दिल से स्वागत करती हूँ IFPH के हिंदी वेबिनार में। और अभी मैं मैम को विनती करूंगी कि वो अपना व्याख्यान शुरू करे। वेलकम मैम एंड ओवर टू यू। थैंक यू डॉक्टर रुचा। थैंक यू मैम। सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगी IFPH के ऑर्गेनाइजर्स का, डॉक्टर मृदुल साहनी सर, डॉक्टर धनेश सर और डॉक्टर रुचा महाविद्या का और सब पार्टिसिपेंट्स का जो आज सुनने के लिए आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, अपना टाइम निकालने के लिए और इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को सुनने के लिए। क्या मैं अपनी प्रेजेंटेशन शेयर कर सकती हूँ? यस यस यस। आज IFPH की टॉक है, 816 दैनिक वेबिनार है। सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइजर्स का डॉक्टर मृदुल सानी सर, डॉक्टर धनेश सर, डॉक्टर रुचा और सब पार्टिसिपेंट्स का थैंक यू करना चाह रही हूँ। आज का टॉपिक हमने लिया है आंत के स्वास्थ्य के विज्ञान और कला को समझना, अंडरस्टैंडिंग द साइंस एंड आर्ट ऑफ गट हेल्थ। आजकल जितनी भी बीमारियां हैं गट से स्टार्ट हो रही है, पेट से स्टार्ट हो रही है, आंतों से स्टार्ट हो रही है, तो उसके विषय में हम बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक जो है इंग्लिश में भी अगर बोले तो अंडरस्टैंडिंग द साइंस एंड आर्ट ऑफ द गट हेल्थ। मैं डॉक्टर पूनम शिवलानी, मैंने BHMS NHMC दिल्ली से किया हुआ है और PG NIHFW मुनीरका से किया हुआ है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मैनेजमेंट में। PG डिप्लोमा मेंटल हेल्थ में किया हुआ है, नेचुरोपैथी एंड योगा किया हुआ है। आई एम अ रेकी ग्रैंड मास्टर और मैंने अपना कैरियर का स्टार्टिंग डॉक्टर जुगल किशोर के क्लिनिक से स्टार्ट किया था। कोई भी प्रेजेंटेशन हम स्टार्ट करते हैं तो डिस्क्लेमर से स्टार्ट करते हैं। आज की प्रेजेंटेशन जो है अंडरस्टैंडिंग द साइंस एंड आर्ट ऑफ गट हेल्थ, इसको ये एजुकेशन पर्पस के लिए है और ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है। इसमें हम इसको सुनने से हमें बेनिफिट जरूर मिलेगा, बट हम इसकी वजह से डायग्नोज या ट्रीट नहीं करेंगे। आज का एजेंडा रहेगा साइंस ऑफ गट हेल्थ। साइंस के बारे में हम बात करेंगे कि गट हेल्थ में साइंस साइंटिफिक क्या चीज़ है। माइक्रोबायोम के बारे में बात करेंगे, उसके फंक्शंस क्या है, गट ब्रेन एक्सेस क्या है, मॉडर्न लाइफस्टाइल क्या है जिसकी वजह से गट को फर्क पड़ रहा है, गट खराब हो रहा है, वीक हो रहा है। और लीकी गट के आपने सुना होगा कि लीकी गट होता है, उसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां है, साइंस एंड सिम्टम्स है। तो माइक्रोबायोम का ही सारा रोल है हेल्थ में, डिजीज में, ओल्ड एज में और डिफरेंट एज ग्रुप्स में माइक्रोबायोटा कैसे चेंज होता है। फिर हम आर्ट ऑफ द गट हेल्थ बात करेंगे
आर्ट होता है कि किसी भी चीज को आप आर्टिस्टिकली संभाल रहे हैं, तो साइंस को हम आर्टिस्टिकली मॉडिफाई कर रहे हैं उसको। एक तरह से कोई किसी को भी हमें ठीक करना है तो उसके पर्सनलाइज न्यूट्रिशन, मतलब इंडिविजुअल को क्या करके हम करते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस क्या है, माइंडफुल ईटिंग, हमें आराम से खाने की बात करेंगे, वो भी एक आर्ट है। फिर लाइफस्टाइल के साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट, खाने की जो चीजें, कुकिंग जो हम करेंगे वो गट फ्रेंडली, जो जिसके पेट को हजम होता है वैसे गट फ्रेंडली कुकिंग चाहिए। फिर आजकल हम सुन रहे हैं कि पेट को ठीक करने के लिए प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, सिंबायोटिक, साइकोबायोटिक्स, होलिस्टिक अप्रोच, एज अ होल माइंड एंड बॉडी दोनों को हम ध्यान में रख के करेंगे। फिर अब साइंस और आर्ट में ब्रिज क्या है, ब्रिज इन साइंस एंड आर्ट, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है, केस स्टडीज है, वो हम थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। आजकल के हिसाब से जो इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है साइंस एंड आर्ट के लिए, और उसकी वजह से साइंस एंड आर्ट को यूज करके जो क्रोनिक डिजीजेज है, जो पुरानी बेइलाज वाली बीमारियां, उसको ठीक करते हैं आजकल के हिसाब से। फिर क्या चैलेंजेस है हमारी, क्या अपॉर्चुनिटीज है, होम्योपैथी और गट हेल्थ, क्योंकि होम्योपैथिक प्लेटफॉर्म है, होम्योपैथी और गट हेल्थ के लिए डिस्कस करेंगे, और समरी और साइंस आर्ट ब्रिज इमर्जिंग ट्रेंड्स, चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज, होम्योपैथी इन समरी, जल्दी में हम कवर करते जाएंगे, और आपके फिर बाद में क्वेश्चन आंसर्स भी पूछेंगे। साइंस क्या है, साइंस ऑफ गट हेल्थ, साइंस बेसिकली आपके आंतों में, आपके आंत क्या है, मुंह से लेके एनस तक पूरी आंत है, उसमें सारी चीजें जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसको माइक्रोबायोटा बोलते हैं। आप ये ट्रायंगल देख रहे हैं कि कोई भी बीमारी होने के लिए या नॉर्मल इंसान कुछ भी होने के लिए एक होस्ट होना चाहिए, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, और उसमें पनपने एनवायरनमेंट होना चाहिए, तभी बीमारी होती है। तो हमारे आंतों में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो एंड गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये तीनों चीजें होगी तभी बीमारी होगी। तो ऑल हेल्थ स्टार्ट्स इन द गट, ये बोला जाता है कि सारी आपकी हेल्थ, जो भी गट हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, लिवर हेल्थ है, जिस भी चीज के लिए बात करो, आपकी हर बीमारी, हर हेल्थ आपके आंतों से स्टार्ट होती है। और अगर वो ठीक रहेगा तो एनर्जी, मेमोरी, क्रोनिक डिजीजेस, सारी बीमारियां आपकी, आपकी ताकत कितनी है, मेमोरी कितनी है, जो बीमारी है, सब कुछ गट हेल्थ से है। आपका जो गट माइक्रोबायोट है ना, आजकल हम बात नहीं करते उस, अभी तक हमने कभी बात नहीं की उसकी कि गट में क्या है, हम तो सीधा बीमारी के लिए बात करते थे। बट उस गट माइक्रोबायोटा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म गट में है, उसको पहचान के आजकल उसका इलाज किया जाता है, जिससे बाकी डिजीजेस भी ठीक की जा सकती है। ये रेगुलेटर है आपके, सिर्फ डाइजेशन के लिए नहीं, पूरी बॉडी के बीमारियों के लिए। आज का पर्पस क्या है हमारा, कि हम इस गट साइंस को, जो पेट की आंतों की साइंस है, इसको समझे, और उसका जो माइक्रोबायोम है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आंतों में है, उसको ठीक करे, उसको यूज करे बीमारियों को ठीक करने के लिए, कि जैसे आपको वापस आपकी एनर्जी आ जाए, ब्रेन हेल्थ अच्छी हो जाए, जो भी बीमारी है उसको प्रिवेंट कर सके, और आपकी लॉन्ग लाइफ हम कर सके। आंतों में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो शुरुआत से ही होते हैं, जब आप माँ के पेट में होते हैं तब से ही आंतों में, जब आप बच्चे बनने के उसमें कतार में होते हैं, तभी भी आपके उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और एक दो नहीं है, ये ट्रिलियंस है, बहुत सारे हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, और उनका जेनेटिक मटेरियल मुंह से लेके एनस तक है, और सबसे ज्यादा कोलन में होता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग अलग क्वालिटी के हैं, क्वांटिटी के हैं, अलग डाइवर्सिटी बहुत तरह के हैं, और अलग अलग फंक्शन है हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। वी आर मोर बैक्टीरिया देन ह्यूमन सेल्स, हम ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोज्म, उससे बहुत कम हमारी ह्यूमन सेल्स है। और ये क्या है, माइक्रोऑर्गेनिज्म्स क्या है, आपकी बॉडी के लिए फ्रेंड्स है, जो 24 घंटे अवेलेबल है, सातों दिन अवेलेबल है। गट हेल्थ क्या है, गट हेल्थ अगर आराम के एक सादा अगर वर्ड्स में बोले, तो आपकी आंतों में गुड बैक्टीरिया भी है, बैड बैक्टीरिया भी है, और उसका बैलेंस होता है। बैलेंस ये होता है कि बैड बैक्टीरिया सिर्फ 15% होता है, 85% गुड बैक्टीरिया होता है।
अगर इसका बैलेंस बिगड़ जाएगा तो आपको बीमारी हो जाएगी, गुड बैक्टीरिया कम हो जाएगा, बैड बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाएगा, तो आप बीमार होने के चांसेस हो सकते हैं। और इसमें आपके आंतों में जो बैक्टीरिया है लगभग 1 किलो का है, हर इंसान में 1 किलो का बैक्टीरिया है। और जो बुरा बैक्टीरिया बढ़ जाता है, किस वजह से बढ़ता है? अगर आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं तो बुरा बैक्टीरिया बढ़ेगा, नींद पूरी नहीं हुई तो फर्क पड़ेगा पेट को, अगर खाना प्रॉपर नहीं खाते, टाइम पे नहीं खाते, रेगुलर एंटीबायोटिक्स या पेन किलर्स ले रहे हैं, एंटासिड्स ले रहे हैं, और चीनी की कंजम्पशन ज़्यादा है, फैट्स की ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें आपकी आंतों पे असर करती हैं। फंक्शंस क्या है गट माइक्रोबायोटा के? तो गट माइक्रोबायोटा के फंक्शंस जो है, अगर हम शॉर्ट में याद करें तो DIM है, मतलब 3 तरह के फंक्शंस है। डी मतलब डाइजेशन, आई मतलब इम्यूनिटी, और एम मतलब मेटाबॉलिक फंक्शन या मूड फंक्शन, मूड्स के लिए। तो DIM शॉर्ट फॉर्म याद करना इजी हो जाता है। आपका आंत क्या करता है, गट क्या करता है? आपका डाइजेशन, जो अच्छी चीज को डाइजेस्ट करेगा, उससे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा, बाउल की मूवमेंट्स अच्छी करेगा, और उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन सबकी मेटाबॉलिज्म करेगा, और एंड में क्या करता है, जो शरीर में गंदगी है, जो इस सब का प्रोडक्ट है, जो टॉक्सिन्स निकलेंगे, उसको बाहर निकालता है। अगर आपका गट ठीक है तो ये सारे फंक्शंस प्रॉपरली होएंगे, नहीं तो बीमारियां हो जाएगी, खाना नहीं पचेगा, बाउल मूवमेंट्स ठीक नहीं है, टॉक्सिन्स हो जाएंगे, तो लीकी गट हो जाएगा। ठीक है, फंक्शंस के साथ हम उनको उसकी बीमारियां भी बताते हैं अगर फंक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो। मैक्सिमम आपका इम्यूनिटी, डिफेंस, टॉलरेंस, वो सारी चीजें, जो सारी लाइफ की ऊपर नीचे की चीजों को वो गट संभालता है, बहुत टॉलरेट करता है सारी चीजों को। गट बैरियर है, टॉक्सिन्स को अंदर नहीं आने देता, इन्फेक्शंस को अंदर नहीं आने देता। तीसरा हमने बोला मेटाबॉलिक फंक्शन। मेटाबॉलिक फंक्शन या मूड्स, एम से दोनों चीजें होती है। तो आपका गट क्या है? सेकंड ब्रेन है। गट ब्रेन एक्सिस के बारे में सुना होगा कि गट ब्रेन असर करता है, गट पे कुछ हुआ तो ब्रेन पे असर करेगा, फिर वो गट पे असर करेगा, ये एक सर्कल है, विशियस सर्कल है। तो आपका इसमें आपका ब्रेन, गट क्या कर रहा है? न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्ब कर लिया, सिंथेसिस कर लिया विटामिन बी और विटामिन के का। अगर वो नहीं होगा तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो खून जमेगा नहीं। फिर हमने इम्यूनिटी की बात कर ली, 85%। गट सेकंड ब्रेन बोल दिया हमने। अब गट ब्रेन एक्सेस में सेकंड ब्रेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें गट में न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, विटामिन, सारी चीजें बन रही है। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स है आपके मूड्स को ठीक करते हैं, मूड एनहेंसर्स होते हैं, सेरोटोनिन डिप्रेशन, डिप्रेशन के लिए देते हैं। तो वो आधे से ज्यादा आपका गट में बन रहा है, मतलब वो मैक्सिमम सेरोटोनिन आपका गट में बन रहा है, डोपामिन गट में बन रहा है, गाबा, एसिटाइल कोलाइन, नॉरएपिनेफ्रिन, जितने भी आपके मूड को संभालने वाली चीजें हैं वो सब गट में बन रही है। अगर गट में खराबी हुई तो मूड खराब होएगा, मूड खराब होएगा तो वापस गट में खराब, मतलब ये साइकिल है पूरा। ये चीज है, साइकिल आप समझ सकते हैं जो हम अभी बात कर रहे थे। और ये कंट्रोल किसे कर रहा है? जो ब्रेन से गट में जा रही है, वेगस नर्व कंट्रोल कर रही है इसे, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को, हार्मोन्स को, इम्यूनिटी, सारी चीजों को वो कंट्रोल कर रही है। और ये आपस में रिलेटेड है, ये सिर्फ डायग्राम है। और अगर आपका गट खराब हुआ तो स्ट्रेस ज्यादा होगा, डिसबायोसिस हो जाएगा, मतलब नॉर्मल बैलेंस खराब हो गया बैक्टीरिया का, स्ट्रेस हो गया, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, मूड के खराब हो गए सारी चीजें, न्यूरो डिजेनरेटिव, जैसे अल्जाइमर्स हो गया, पार्किंसोनिज्म हो गया, बुढ़ापे में हम जो सुनते हैं कि ये, वो भी सब उससे है। और ओबेसिटी, क्योंकि मेटाबॉलिक फंक्शन हमने बोला, मेटाबॉलिक फंक्शन में आपका आ जाएगा कार्डियो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो आजकल हम सुनते हैं, जिसमें डायबिटीज आ गई, ब्लड प्रेशर आ गया, डिसलिपिडीमिया आ गया, लिपिड्स बढ़ गए, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गए, ओबेसिटी आ गया। तो सारी चीजें, मतलब जो भी अगर हम देखें इसमें, तो ये तीनों फंक्शंस एब्जॉर्ब, मतलब इम्यूनिटी खराब हो गई, डाइजेशन हो गया, और गट ब्रेन एक्सेस, सारी चीजें असर करके सारी आपको असर कर रही है। हेल्थ में माइक्रोबायोटा क्या है, डिजीज में क्या है? हेल्थ में ये यूबाइसिस बोलते हैं। हेल्दी गट है तो बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया ज्यादा है, बैड बैक्टीरिया कम है, आप नॉर्मल, अपना सारे काम, आपके फंक्शंस हो रहे हैं।
और वही चीज अगर गुड बैक्टीरिया कम हो गया तो डिसबायोसिस हो गया, बैलेंस कम हो गया। गुड बैक्टीरिया का बैलेंस, बैड बैक्टीरिया ज्यादा हो गया तो बीमारियां ज्यादा हो गई। इंटेस्टाइनल परमिनिटी बोलते हैं कि इंटेस्टाइन में होल्स हो जाते हैं जिससे टॉक्सिन्स ब्लड में जाते हैं, तो वो लीकी गट हो जाता है। ये सारी चीजें ठीक कर सकते हैं आप, डाइट से, सप्लीमेंट से, एक्सरसाइज से। तो ये रिवर्सिबल है। अगर हमने यहाँ ठीक कर दी ये सारी चीजें तो आपकी बाकी बीमारियां भी ठीक हो जाती है। और ये हर सिस्टम पे अफेक्ट कर रहा है। माइक्रोबायोटा असर जो कर रहा है, अगर बैलेंस खराब हो गया तो आपके आईबी, जितना भी आप सुन गए पेट खराब, आईबीडी, इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज, क्रोन्स डिजीज, अल्सरेटिव, फिर लिवर की जितनी डिजीज है, किडनी की जितनी है, ब्रेन की, डायबिटीज, सब तरह की डायबिटीज, इवन प्रेगनेंसी में डायबिटीज में टाइप 1 टाइप 2 इंसुलिन वाली सारी, फिर सांस की तकलीफ उसमें ज्यादा होती है, अस्थमा, एलर्जीज बढ़ जाएगी, कैंसर हो जाएगा, लंग कैंसर, कोलोरेक्टल, और हार्ट की डिजीजेस भी हमने, और ऑटो इम्यून भी होती है। जैसे हमने बोला कि रेस्पिरेटरी है क्योंकि आपकी इम्यूनिटी को असर कर रहा है, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी ज्यादा होते हैं। और उन सबको ठीक करने के लिए आपको माइक्रोबायोटा, गट वाला माइक्रोबायोटा, उसको ठीक करना है। हम देख रहे हैं मॉडर्न लाइफ जो है, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ, उसमें क्या होता है, मोड ऑफ डिलीवरी, आजकल वेजाइनल डिलीवरीज कम होती है, सिजेरियन ज्यादा होती है, तो उससे भी आपकी माइक्रोबायोटा को असर होता है। जो वेजाइनल डिलीवरी से बच्चा पैदा होगा उसमें उसको प्रोटेक्शन ज्यादा मिलेगी। जो बर्थ एनवायरनमेंट है, अब हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है या घर में हुई है, जो हॉस्पिटल में है उसमें हाइजीनिक कंडीशंस होएगी और उसको प्रॉपरली किया जाएगा। फिर फूड एंड लाइफस्टाइल हैबिट्स जो आपकी होती है वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर मदर अपना प्रेगनेंसी में ध्यान नहीं रख रही है तो भी असर करेगा। फिर हम बोलते हैं जीनोबायोटिक्स। जीनोबायोटिक्स नॉर्मल चीजें है, फॉरेन, आपकी बॉडी में केमिकल्स आसपास जो है वो आपकी बॉडी के लिए फॉरेन बन गए हैं, कि जैसे कुछ ड्रग्स हो गई, कुछ पेस्टिसाइड्स हो गए जो एनवायरमेंट के टॉक्सिन्स है, कॉस्मेटिक्स में ज्यादा यूज करें, प्लास्टिक्स हो गए, हेवी मेटल्स हो गए, फूड एडिटिव्स हो गए, इंडस्ट्री के केमिकल्स हो गए, जो आपके बॉडी के लिए फॉरेन है और नुकसान करते हैं। नेचुरल भी हो सकते हैं, अननेचुरल भी हो सकते हैं। ये सारी चीजें आपके गट को असर कर रही है, बॉडी बैक्टीरिया को असर कर रही है। मॉडर्न वे ऑफ लाइफ है आजकल तो, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है, खाते चलते फिरते खाते हैं, कोई टाइम खाने का नहीं है, कोई सोने का टाइम नहीं है, तो वो मॉडर्न वे को हमें चेंज करना है, उसे हम बेटर कर पाएंगे। अब इन सब मॉडर्न वे से क्या होता है, आपकी गट की पम्युनिटी, जो गट, आप एक सिंगल लाइनिंग होती है जो प्रोटेक्ट करती है कि आपके टॉक्सिन्स ब्लड में ना जाए, वो लाइनिंग आपकी वीक हो जाती है। हम बोलते हैं उसको लीकी गट। जैसे कोई बाल्टी, लीकी बकेट बोलते हैं ना, अगर किसी बाल्टी में सुराख हो जाए तो क्या होगा, उसमें से पानी बहेगा। तो इसमें से भी सुराख हो जाते हैं गट में, उसकी वजह से टॉक्सिन्स ब्लड में चले जाते हैं और फिर और बीमारियां कॉज करते हैं। तो ये, अगर आपका लाइफस्टाइल खराब है तो ये गट की जो उसकी लाइनिंग को खराब कर रहे हैं। अब ये जब ब्लड में जाते हैं तो ये ब्लड में सर्कुलेट होके क्या बोलते हैं, एलपीएस। एलपीएस होता है लाइपोपॉलीसेक्राइड्स, जो ब्लड, आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिन है। वो टॉक्सिन आपका खून में नहीं जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपकी गट खराब होने की वजह से, गट की लाइनिंग खराब होने की वजह से टॉक्सिन ब्लड में जा रहा है। और वो ब्लड में जाके क्या कर रहा है, टिश्यूज को इन्फ्लेम कर रहा है, सूजन हो गई पूरी। अब यहाँ क्रोनिक डिजीजेस, सिस्टमिक चीजें आ जाएगी, बीमारियां, क्रोनिक डिजीजेस स्टार्ट हो जाएगी आपकी। इन्फ्लेमेशन अगर रहती है तो डायबिटीज, ये सारी चीजें इन्फ्लेमेटरी चीजें हैं। अगर ये चार्ट देखें तो पहले जो होता था 1950 और अभी के 2000, उसमें 1950 में ये सारी बीमारियां कम होती थी। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें आपकी सारी क्रोनिक डिजीजेस है, टाइप 1 डायबिटीज, अस्थमा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जितनी भी बीमारियां अभी सुनते हैं वो पहले हमने कभी नहीं सुनी थी शायद। अब साइंस एंड सिम्टम्स क्या, हमें कैसे पता चलेगा कि बैलेंस खराब है गट में? ठीक है, सिंपल ऊपर से, मतलब अगर हम कहें सिंपल, एसिडिटी, मुंह में छाले, भूख कम लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, खाना खाने में ट्रबल हो रही है कि खाया नहीं जा रहा, पेट में डिस्कम्फर्ट है, खाने के बाद एकदम पेट भारी हो गया, फुल हो गया, ब्लोटिंग हो गई, क्रैम्प्स हो गए, फिर पेट में दर्द है, डिस्कम्फर्ट है, एकदम मोशन पास करेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा दिमाग में, एक्सेसिव गैस, बार बार गैस बन रही है, बेल्चिंग है, फ्लैटुलेंस, नौशिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया,
ब्लड की एबनॉर्मलिटीज हो जाएगी, हाई ब्लड प्रेशर और मोटापा, मतलब वन टू ऑल, ऊपर मुंह से लेके एनस तक जितनी बीमारियां आप सोच सकते हो सब माइक्रोबायोटा के लक्षण आ जाते हैं। अब डिफरेंट एज ग्रुप्स में कैसे होता है, अगर हम देखें तो हमने बोला कि तरह तरह के फंक्शंस होते हैं माइक्रोबायोटा के, तरह तरह के माइक्रोबायोटा होते हैं। ये प्रेगनेंसी से लेके ओल्ड एज तक सबको असर करता है। अगर हम कहें प्रेगनेंसी में अगर मदर अपना खाने का ध्यान नहीं रख रही है, डाइट में फाइबर कम है, चीनी ज़्यादा है, तो प्रेगनेंसी में असर करेगा। इन्फेंसी में अगर बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिला जो प्रोटेक्शन देता है, अगर प्री टर्म बर्थ है, पहले नॉर्मल से पहले, और सिजेरियन सेक्शन है, वेजाइनल डिलीवरी प्रोटेक्ट करे, सिजेरियन सेक्शन प्रोटेक्ट नहीं कर रहा बच्चे को, फिर जैसे बड़े होते जाते हैं, टॉडलर जब थोड़े से बच्चा बड़ा हुआ तो एलर्जीज बढ़ जाती है। और टाइप 1 जिसको आप कहेंगे टाइप 1 डायबिटीज, जुवेनाइल डायबिटीज बच्चों में भी आजकल देखी जा रही है, क्योंकि लाइफस्टाइल मदर ने नहीं फॉलो किया, बच्चे को नहीं वो सब प्रोटेक्शन मिला, तो बचपन से स्टार्ट हो जाता है। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो एडल्टहुड में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, क्योंकि आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, उसकी वजह से अभी हो जाता है। थोड़ा और एज बढ़ी तो बुढ़ापे की बीमारी, अल्जाइमर्स, पार्किंसोनिज्म, ठीक है, उसकी वजह से। और उसमें क्या होता है बुढ़ापे में, एक तो आप खा नहीं पाते, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, फिजिकली बॉडी डिक्लाइन हो जाती है, कि धीरे धीरे कमजोरी आनी शुरू, स्ट्रेस तो है ही है, और एंटीबायोटिक एक्सपोजर बहुत है, दवाइयाँ बुढ़ापे में लोग ज्यादा खाते हैं, तो सारी चीजें आपके गट को असर कर रही है। अब कैसे आपकी एज गट हेल्थ पे इम्पैक्ट कर रही है, आप यहाँ चार्ट पे देख सकते हैं, ये इसका शॉर्ट फॉर्म ही है कि आपके गट में क्या क्या चेंजेस आती है। 3 तरह की चेंजेस हम पढ़ेंगे। जो माइक्रोबाइल शिफ्ट है, हेल्दी गट में आपके माइक्रोबायोटा है, डैमेज गट में मतलब माइक्रोबायोटा डैमेज हो गए हैं, शिफ्ट हो गया कैसे, उसमें बिकॉज हमने ज़्यादा फैट खाया, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाया, नाइट्रेट्स खाने में आ गए, एंटीबायोटिक्स आ गए, सल्फेट्स आ गए, स्ट्रेस ज़्यादा लिया, और एक्सरसाइज भी ज़्यादा की अगर, तो वो सारी चीज़ें अगर गट को डैमेज करेगा, माइक्रोबायोटा को डैमेज करेगा, तो क्या क्या चेंजेस हम देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आएगी, जो आपके उसमें माइक्रो मतलब बैड बैक्टीरिया बढ़ जाएगा, गुड बैक्टीरिया कम हो जाएगा। वो हमने वहां पे भी बोला, गुड बैक्टीरिया का क्या काम था, आपकी गट को हेल्दी रखना, विटामिन बनाना, सब इम्यून सिस्टम को ठीक करना। और गुड बैक्टीरिया है बिफिडोबैक्टीरिया पॉपुलेशन, बिफिडोबैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये गुड बैक्टीरिया है, वो कम हो गए। जो बैड बैक्टीरिया है, जो विलेन है, प्रो इन्फ्लेमेटरी माइक्रोब्स है, वो बढ़ जाते हैं। और उससे क्या होता है, वो बढ़ने से आपके सिम्टम्स हम कहें तो सिबो और सिफो, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ, बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो कर गया, सब स्मॉल इंटेस्टाइन का फंगल ओवर ग्रोथ, फंगस का इन्फेक्शन ज्यादा हो गया, ब्लोटिंग, नौशिया, वॉमिटिंग के सिम्टम्स ज्यादा आप देखोगे। तो पहली चीज तो माइक्रोबायोटा का फर्क पड़ गया, गुड बैक्टीरिया कम हो गया और बैड बैक्टीरिया बढ़ गया। दूसरी चीज हमने लीकी गट बोला, ये इंटेस्टाइन के बैरियर में सुराख हो जाते हैं। तीसरी चीज, वो सुराख क्या करते हैं, टॉक्सिन्स को उसमें ब्लड में डालते हैं, वो सब ऑर्गन्स में ले जाती है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सिस्टमिक सब सिस्टम्स में इन्फ्लेमेशन रहेगी, और क्रोनिक डिजीज हो जाएगी। स- जैसे कि कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, सारी मतलब जो भी डिजीजेस नाम लो सब इसी में होता है। तो 3 मेन चेंजेस हमने कर लिया जो आपकी एज के साथ होती है। अब दूसरा है कि सेम अगर हम शॉर्ट में कहें, हमने बोला एज के साथ क्या होता है, डिसबायोसिस, आपका जो गट में जो बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया कम कैसे हुआ, आपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखा, ज्यादा फैट लिया, ज्यादा शुगर ली, या तो खाना प्रॉपरली, माल न्यूट्रिशन मतलब प्रॉपर नहीं खाया जिसमें प्रोटीन कम है, फिजिकल इनएक्टिविटी, बैठे रहे, काम नहीं किया, चलते फिरते नहीं रहे, ऑल्टर्ड गट मोर्फोलॉजी, किसी भी चीज से, दवाइयों से या किसी भी चीज से गट की बैक्टीरिया चेंज हो जाए, बार बार इन्फेक्शन होते हैं बुढ़ापे में, बार बार हॉस्पिटलाइजेशन होती है, एंटीबायोटिक ज्यादा खिलाए जाते हैं, उससे माइक्रोबायोटा में क्या होता है, जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स है जो आपके गट को प्रोटेक्ट करे वो कम हो जाते हैं, बाइल एसिड्स जो प्रोटेक्ट करे वो कम हो जाते हैं, माइक्रोबियल स्पीशीज, माइक्रोबियल जो प्रोटेक्टिव वाली वो कम हो गई, इंटेस्टाइनल पर्मिबिलिटी जो उसमें परमिएबिलिटी जो सुराख है वो बढ़ जाते हैं,
ठीक है। और ओएमवी, ओएमवी होता है आउटर वेसिकल माइक्रोब्स, वो भी प्रोटेक्ट करते हैं, वो गट को प्रोटेक्ट करते हैं, वो भी कम होते हैं। तो आपकी जो प्रोटेक्शन वाली चीजें सारी कम हो गई। आउटर माइक्रोबायोम वेसिकल्स बोलते हैं उनको। अब ये सब चीजें कर क्या रही है? ठीक है, जब गट चेंज हो गया, हेल्थ के प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, आपके इन्फेक्शंस, पेट के इन्फेक्शन ज्यादा हो जाएंगे, पेट खराब रहेगा, मांसपेशियां पतली हो जाएगी, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, न्यूरोडिजेनरेशन हो जाएगी, और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो बोलते हैं वो, इन्फ्लेमेजिंग उसको बोलते हैं, मतलब जैसे हल्की हल्की आग बॉडी में चल रही है, वो कोई भी ऑर्गन प्रॉपरली काम नहीं करेगा, वो हल्की हल्की आग उसमें बनी रहेगी। उसकी वजह से आपकी मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी, मतलब बीमारी भी बनी रहेगी सालों तक, और हो सकता है जल्दी डेथ भी हो जाए। इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं? प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स देते हैं। आजकल आपने सुना होगा ट्रीटमेंट में एफएमटी बोलते हैं, फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांटेशन, कि जो हेल्दी बंदा है उसके पीसेस से माइक्रोबायोटा, अच्छे माइक्रोबायोटा को लेके जो बीमार बंदा है उसमें ट्रांसप्लांट करते हैं, और उससे जो भी बीमारी है जैसे आईबीएस आईबीडी, उसको ठीक किया जाता है। फिर है माइक्रोबायोम एनहेंसिंग लाइफस्टाइल चेंजेस। तो लाइफस्टाइल हमने बोला, हर बीमारी के लिए लाइफस्टाइल आप ठीक करोगे सब ठीक हो जाएगा। ये हमने साइंस पार्ट किया। अब हम करते हैं आर्ट ऑफ गट हेल्थ। आर्ट आ जाता है कि आप किसी चीज को दिखा रहे हैं, साइंस को यूज करके भी हमने आर्ट को यूज करना है। ठीक है, अब कैसे निखारेंगे? साइंटिफिकली हमारे पास सारे प्रूफ्स हैं, बट अब उसको यूज करने के लिए हमें एक अलग से तरीका चाहिए। पर्सनलाइज इंटरवेंशंस होते हैं माइक्रोबायोटा के, जो आपकी एजिंग को सपोर्ट करें, जैसे कि आपकी डाइट को ठीक करेंगे, सप्लीमेंट्स देंगे, और एक्सरसाइज को एनहांस करेंगे। तीन मेन मेन चीजें हैं कि एक, मतलब ए बंदे का अलग है, बी बंदे का अलग है, सी बंदे का अलग है। तो हम तीनों बंदों को अलग अलग, किसी का डाइट ठीक नहीं है तो उसकी डाइट ठीक करेंगे, जैसे कोई एक्सरसाइज नहीं करता तो उसको एक्सरसाइज करेंगे, और ये सारी चीजें लाइफस्टाइल पर्सनल लेवल पे हम ठीक कर सकते हैं, जिससे आपकी बीमारियां ठीक हो सकती है। सबसे ज्यादा मेडिटेरियन डाइट इंपॉर्टेंट है, कि आपका जिसमें ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट्स आते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। सप्लीमेंट्स हम बोलते हैं प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स के बारे में बात करेंगे, ओमेगा फैटी एसिड्स, 3 फैटी एसिड्स, सिनबायोटिक्स, जो आपके प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स है, दोनों सिनबायोटिक्स होते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन है दोनों का। और साइकोबायोटिक्स है कि प्रोबायोटिक्स है, जो आपके मूड को एनहेंस कर रहे हैं, आपके गट ब्रेन एक्सिस को स्टिमुलेट करते हैं, मूड को ठीक करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। ठीक है। फिर एक्सरसाइज में मिनिमम 8 हफ्ते करनी होती है, मॉडरेट से लेके विगरस, थोड़ा थोड़ा नहीं चलना, थोड़ा सा तेज और चलना है। एरोबिक एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं। रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज जो किसी के अगेंस्ट, मतलब मांसपेशियों को रोकना, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है वो चीज। फिर कंबाइंड एरोबिक और रेजिस्टेंस एक्सरसाइज भी बोलते हैं करने के लिए। कितना फ्रीक्वेंटली करना चाहिए? 3 से 5 दिन हफ्ते में, या 1-2 हफ्ते नहीं करना। ये सालों तक आपका रेगुलर लाइफस्टाइल रहेगा तो आपको तभी असर करेगा। तो हमने डाइट, सप्लीमेंट्स और एक्सरसाइज पे लाइफस्टाइल चेंज, पर्सनलाइज अप्रोच कर लिया। मेडिटेरियन डाइट में अगर हम सबसे ज्यादा देखें तो इसमें क्या है, अगर हम सबसे नीचे देखें टॉप में पानी आता है, हाइड्रेशन मेंटेन करना है। सबसे ऊपर देखें ग्लूटेन फ्री स्वीट्स, जो भी स्वीट्स है वो सबसे कम होनी चाहिए, और पानी सबसे ज्यादा होना चाहिए। अब हम देखें एवरी मील में क्या होना चाहिए, एवरी डे क्या होना चाहिए, एवरी वीक क्या होना चाहिए। हर मील में हम कहे पानी सबसे ज्यादा, हरी सब्जियां हरे फ्रूट सबसे ज्यादा, सीरियल्स, एक्स्ट्रा सीरियल्स जो होते हैं जैसे मिलेट्स हो गया, रागी हो गया, बाजरा हो गया, जो सुपर फूड्स भी बोलते हैं, वो सारी चीजें आ जाती है, हर मील में हमें देने हैं। एवरी डे अगर हम बोले तो प्रोटीन्स आ जाता है आपका। ठीक है, स्पाइसेस हमें हर मील में डालनी है, स्पाइसेस आपको प्रोटेक्ट कर रही है, जैसे हम तुलसी है, जिंजर है, प्याज लहसुन अदरक हल्दी, सारी जो इंडियन डाइट में हम रिकमेंड करते हैं यूज, वो सारी चीजें एंटी इंफ्लेमेटरी है पेट के लिए। तो हर रोज वो यूज करनी है। हर हफ्ते हमें क्या यूज करना है कि आपकी जो दालें हैं,
उसको है, या जो बाकी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह है, मीट है, वो सारी चीजें कम। सबसे ज्यादा हमें पानी को स्ट्रेस करना है। पानी आपका 90% बॉडी पानी है। बाकी सारे कामों के लिए पानी काम करता है। अगर हम ये साइड में क्लिप देखें, तो आपकी प्लेट में सातों रंग की सब्जियां होनी चाहिए। सातों मतलब सैलेड भी हो गया, सब्जी भी हो गई, सब चीजें हो गई, तो सातों रंग की कलरफुल प्लेट न्यूट्रिटिव मानी जाती है। अगर हम सिंपल फॉर्मूला याद करें, 5 F, क्या कंज्यूम करना है? फूड जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ज्यादातर एप्पल्स एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर, एक सेब खाने से डॉक्टर दूर रहता है। ठीक है। बेरीज, जो जो भी स्ट्रॉबेरी है या नॉर्मल बेरीज है। स्पाइसेस एंड हर्ब्स, टर्मरिक जो हम खाने में, इंडियन खाने में यूज करते हैं, बहुत हेल्दी है वो। ग्रीन टी, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उसमें। कॉफी, वो भी लिवर के लिए अच्छी है। होल फूड्स, हमने मिलेट्स बात ही कर ली, जैसे रागी, बाजरा, ज्वार, ये सारी चीजें। काला चना, प्रोटीन आ जाता है उसमें ज्यादा। फिर सेकंड F हमारा फिश, जो खाते हैं उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है। थर्ड F हमारा फाइबर है, जो चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स भिगा के आप खाएंगे तो उसमें होगा। फोर्थ एफ होएगा फर्मेंटेड फूड, जिसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, जैसे कि इडली डोसा हम रात को भिगा लिया और सुबह खाया, तो जो भी फर्मेंटेड चीजें होएगी उसमें प्रोबायोटिक्स ज्यादा होते हैं, पेट के लिए अच्छी है। और फिर फैट, फैट कौन सा खाना है हमें? गुड फैट खाना है, जैसे ओलिव ऑयल, जिसमें मुफा पूफा मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। फिर हमें नट्स एंड सीड्स खाने हैं, बादाम ब्रेन के लिए अच्छा है, वॉलनट्स, अखरोट ब्रेन के लिए अच्छा है। और क्या क्या नहीं खाना, जैसे कि प्रोसेस फूड नहीं खाना, मीट बहुत एक्सेस में नहीं खाना, प्रोसेस मीट नहीं खाना, हाई सेचुरेटेड फैट्स नहीं खाने, मॉडरेशन में देसी घी खा सकते हो लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खाना। रिफाइंड कार्ब्स, फ्रूट जूसेस नहीं लो, उससे बेटर है फ्रूट खा लो। पोटैटोज नहीं खाने, जितने भी ओज है, जैसे फ्रक्टोज है, पोटैटोज है, वो सारी ओज वाली चीज़ें, उसको अवॉइड करना चाहिए। और पेट के लिए ज्यादातर रिफाइंड शुगर्स, जैसे भी आपकी पैक्ड वाली चीजें हैं उसमें भी है रिफाइंड शुगर्स। शरबत वगैरह सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। अब बेटर है चीनी वाली चीजें कम करिए। और डायरी को अवॉइड करते हैं पेट के लिए। दूध बंद करा देते हैं, पनीर बंद करा देते हैं, दही खा सकते हैं। ग्लूटेन बंद कराते हैं, जो वीट में होता है, उसकी जगह आप मिलेट्स खा सकते हैं। ये सारी चीजें, क्या लेना है क्या नहीं लेना, और खाने का टाइम होना चाहिए। टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, ये नहीं कि बहुत लंबा फास्ट कर लिया इंटरमीडिएट, वो नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके खाना है, ढंग से खाना है, माइंडफुल ईटिंग, चबा के खाना है। और जब खा रहे हैं तो टीवी, फोन, ये सब चीजें नहीं खा लेनी। उससे आपका कंसंट्रेशन जो है खाने पे, जो आप खा रहे हैं वो हजम भी होएगा और लगेगा भी शरीर। ये डाइटरी फाइबर, जितने भी हमारे फ्रूट, सब्जियां, होल ग्रेन, सब में फाइबर होता है और अलग अलग तरह का होता है, जो बहुत जरूरी है। अब हम जो हेल्दी माइक्रोबायोम की बात करते हैं, हमने मेडिटेरियन डाइट कवर कर ली। अब सप्लीमेंट्स पे आते हैं, जो प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या है? हमारे लाइव बैक्टीरिया है, जो गुड बैक्टीरिया है। वो किस में होते हैं? फर्मेंटेड फूड में होते हैं, जो भी हमने इडली डोसा बनाया, दही जमाई, उसमें है, दही में भी गुड बैक्टीरिया है। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो खट्टी होती है उसमें गुड बैक्टीरिया है, प्रोबायोटिक इधर काम कर रहे हैं। अब प्रीबायोटिक्स क्या है? जो आपकी सब्जियां है, फ्रूट है, प्याज, लहसुन, जो अब वो क्या है, उस प्रोबायोटिक में जो बैक्टीरिया था उसका खाना है। प्रीबायोटिक फ्यूल है उसके लिए। ठीक है, बैक्टीरिया के लिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इवन आपका एवोकाडोज बोलते हैं, सब हरी सब्जियां बोलते हैं, बनाना बोलते हैं, सारे होल फूड्स बोलते हैं, फाइबर जिसमें भी ज्यादा है, वो प्रीबायोटिक है। जो बैक्टीरिया है वो प्रोबायोटिक है। और सिंबायोटिक्स बोल दिया, साइकोबायोटिक्स बोल दिया। अब जो हमारे प्रिंसिपल्स है, अगर हम देखें मोटे तौर पे कि अगर हमें गट को ठीक करना है, ये रीसेटिंग की है। R5R फॉर्मूला है बेसिकली, कि आपको रिमूव करना है जो भी इन्फ्लेमेटरी, जो रिमूव करेंगे, अवॉइड करेंगे इन्फ्लेमेटरी, जो आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं फूड्स, जैसे कि अल्कोहल हो गया, कार्बोरेटेड ड्रिंक्स हो गई, डायरी प्रोडक्ट्स हो गए, किसी को बेक्ड गुड्स नहीं पसंद, जो जो भी चीज़ आपको खाने में प्रॉब्लम दे रही है उसको अवॉइड करो।
और उसको रिप्लेस किससे करोगे? हेल्दी डाइट से, जैसे कि आपका कोकोनट प्रोडक्ट्स हो गए, बोन ब्रॉथ हो गया, स्प्राउटेड हो गया, फर्मेंटेड सब्जियां हो गई, किमची वगैरह बोलते हैं। और उसके साथ हमें प्रोबायोटिक भी देना है, री इनकोलेटेड, उसको आर फॉर री इनोकुलेट, मतलब आप प्रोबायोटिक ऐड करो। फिर अब वो क्या करेगा, आपकी गट लाइनिंग, प्रोबायोटिक में हमने फर्मेंटेड फूड्स कर दिए, वो आपकी रिपेयर करेगा गट लाइनिंग को। फिफ्थ है रीबैलेंस योर लाइफस्टाइल टू रिड्यूस गट, मतलब ये 5R का फॉर्मूला है। अगर आपको गट को ठीक रखना है, मुझे 1-2 हफ्ते नहीं 8 हफ्ते ठीक करोगे तो पेट आपका सेट हो जाएगा। अब हम शॉर्ट में करें कि एक फॉर्मूला है न्यू स्टार्ट के नाम से, ठीक है। एन फॉर न्यूट्रिशन, क्या हमें खाना है? 5F खाने हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फाइबर, फिश, फर्मेंटेड फूड, गुड फैट्स। क्या नहीं खाना? प्रोसेस नहीं खाना, रिफाइंड नहीं खाना, ओज वाली चीज नहीं खानी, डायरी नहीं खाना, ग्लूटेन नहीं खाना पेट के लिए। और क्या करना है न्यूट्रिशन में? बैठ के आराम से खाना है, चबा के खाना है, जो आपके पेट को सूट करता है वो बना के खाना है, टाइमली खाना है। ई फॉर एक्सरसाइज, 45 मिनट तक हमने एक्सरसाइज करनी है, हफ्ते में 5 दिन करनी है और काफी सालों तक करनी है। डब्ल्यू है वेट कंट्रोल करना है, बढ़ने नहीं देना, जहाँ 1-2 किलो बढ़ गया इमीडिएटली उसको कम करने की कोशिश करो और पानी मैक्सिमम लेना है। एस हमारा आ जाता है कि स्लीप का, नींद का ध्यान रखना है। नींद आपका आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालती है। अगर आप ढंग से सोओगे नहीं तो आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स वहीं रहेंगे और बॉडी को नुकसान करेंगे, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियों की जड़ आपकी है अगर नींद पूरी नहीं हो। तो नींद को पूरा करना है, 8 घंटे की नींद, जिससे सुबह उठो तो फ्रेश उठो, ये होना चाहिए। सनलाइट, सनलाइट बोलते हैं कि धूप में जाओगे तो डिप्रेशन कम हो जाता है, वो आपका मूड एनहेंसर है, वो सीरोटोनिन है नेचुरल, तो वो अच्छा है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, जहाँ थोड़ा सा टेंशन हुआ रिलैक्स करने की कोशिश करनी है, स्ट्रेस को कम करना है। टेम्पर को कंट्रोल करना है, एंगर को मैनेज करना है, टी हो गया। ये हमारा आ गया क्या क्या अवॉइड करना है? शराब नहीं लेनी, तंबाकू नहीं लेना, स्मोकिंग नहीं लेनी, स्ट्रेस नहीं लेना, एंटीबायोटिक्स पेन किलर्स नहीं लेने, और बैठे नहीं रहना। एक्टिव रहोगे तो अच्छा रहेगा, पेट भी ठीक रहेगा। आर हो गया रिलैक्स करो, रेगुलर चेकअप्स, अगर बीमारी है तो रेगुलर चेकअप्स डॉक्टर के साथ कराओ। कोई भी चीज़ फॉलो करो तो रूटीन एक दिनचर्या फॉलो करके करो। और टी होता है टेक केयर ऑफ योर बॉडी एंड पर्सनल हाइजीन, ये लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है। स्ट्रेस को भी आप मैनेज कर रहे हो, सोशल सपोर्ट भी, लोगों से भी मिलना जुलना होना चाहिए, नींद ठीक होनी चाहिए, जो भी स्मोकिंग अल्कोहल है रिस्की बिहेवियर्स अवॉइड किए, न्यूट्रिशन ठीक होना चाहिए, एक्सरसाइज ठीक होना चाहिए, लाइफस्टाइल का मैनेजमेंट हो गया। अब हम ब्रिज कर रहे हैं साइंस और आर्ट को। अगर शॉर्ट में देखिए ये बहुत क्रिस्प है। अगर आपकी डाइट, अगर साइंस किस तरह से देखती है डाइट को, कि हाई फाइबर डाइट खाओ, प्लांट बेस्ड खाओ, प्रोबायोटिक वाली चीज खाओ, अगर उसको ये सब लेते हो तो वो साइंटिफिक है। बट अगर हम आर्टिस्टिकली देखें तो आप अपने क्रेविंग, जो आपका दिल कर रहा है खाने का वो खाओ, तो वो हजम भी होएगा। और कुकिंग भी जो करनी है अपने मन से करो, तो बनाने के टाइम पे उसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस दो, उसमें आपकी नेगेटिव वाइब्रेशंस नहीं जानी चाहिए, गुस्सा नहीं, कोई भी मंत्रास चला दिए, तो कुकिंग माइंडफुल होनी चाहिए। सीजनल खाना जो अवेलेबल है, लोकल खाना, सीजनल खाना, जरूर नहीं कि महंगी महंगी चीजें खानी है आपको, सस्ती चीजें भी है बट सीजनल वाली खाओगे तो ज्यादा आपको सूट करेगी। तो डाइट पार्ट हो गया। अब स्ट्रेस पार्ट, स्ट्रेस में साइंस क्या बोलते हैं, जब भी स्ट्रेस करोगे तो कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा, स्ट्रेस करने से टेंशन बढ़ जाता है ना, तो कॉर्टिसोल बढ़ गया, ब्रेन एक्सेस, गट ब्रेन एक्सेस डिस्टर्ब हो गया, तो गट को भी नुकसान कर रहा है। अब उसको ठीक करने के लिए आर्ट क्या करता है, आपको उसके बारे में पढ़ना चाहिए, जब पढ़ोगे समझोगे तो, जर्नलिंग बोलते हैं उसको, तो आप उसको समझ पाओगे और उसको मैनेज कर पाओगे। मेडिटेशन करने से पेट की आंतें बेटर फील करती है, नेचर में जाके घूमोगे स्ट्रेस कम हो जाएगा। ये सारी चीजें, मतलब साइंस उसका सोल्यूशन बता रहा है कि ये इससे हो रहा है, और आर्ट उसका सोल्यूशन दे रहा है। अगर नींद, साइंस बोलता है क्या है कि नींद से माइक्रोबायोटा का फर्क पड़ता है, अगर नींद पूरी नहीं होती तो बैड बैक्टीरिया बढ़ जाएगा। बट हम उसको ठीक कैसे कर सकते हैं? नींद ठीक करनी है 8 घंटे की, तो अपना स्लीप हाइजीन मेंटेन करो, काम करो, अपने रूम को अंधेरा करो, अपने बेड को क्लियर करो, हाइजीन मेंटेन करो। और जो रिचुअल्स होते हैं, सोने से 2 घंटे पहले आपको फोन नहीं अटेंड करना, लाइट्स थोड़ी सी डिम कर दो सोने के मूड में, तो वो स्लीप हाइजीन मेंटेन करोगे तो वो आर्टिस्टिक स्टेप आ जाता है। जो भी आपके रिचुअल्स है नींद करने से पहले, उसे प्रेयर्स करनी है छोटी छोटी, वो आप अपना नींद करने की कोशिश करो।
फिर सप्लीमेंट, साइंस क्या बोलता है, प्रोबायोटिक्स दो, एंजाइम्स के दो, डाइजेशन एंजाइम। आर्ट क्या बोलता है, खाना जो खा रहे हो ना, सप्लीमेंट्स भी लेने हैं तो बहुत सारे नहीं लेने, थोड़े थोड़े लेने हैं जो जरूरत के है। तो साइंस और आर्ट हो गया। अब हम केसेस के हिसाब से अगर देखें तो 5 केसेस हम जल्दी से कवर करेंगे इसको। एंशियस पर्सन है, उसमें क्या बोलते हैं, एचपी एक्सिस डिसरेगुलेशन, हाइपोथैलेमस है, वो सिग्नल भेज रहा है पिट्यूटरी को, वो सिग्नल भेज रहा है एड्रिनल को। नॉर्मली वो सारी चीजें बैलेंस होती है। अगर ये सिग्नल प्रॉपरली नहीं गया, कॉर्टिसोल स्टीरॉयड बढ़ जाएगा, एंशियस है तो टेंशन हो गया उसको, बंदे को कॉर्टिसोल बढ़ गया एड्रिनल ग्लैंड से। तो आर्ट क्या बोलता है, जो हमने स्ट्रेस को कम करने के लिए किया, कि जो भी आप खा रहे हो ध्यान लगा के खाओ, मोबाइल देख के नहीं खाओ। और फर्मेंटेड फूड्स में प्रोबायोटिक होते हैं, वो आपके गट के लिए अच्छा है, तो वो आपके गट को आर्टिस्टिकली हैंडल करेंगे, और उसकी वजह से कम ब्लोटिंग होगी, मूड भी ठीक रहेगा और खाना भी हजम होगा, तो एंजाइटी को भी रिड्यूस करेगा और खाना भी हजम होएगा। ऐसे ही जो बहुत ज्यादा खाता है फूडी, उसको क्या होगा, उसकी साइंस बोलती है उसकी इन्फ्लेमेशन होगी, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा चिप्स बर्गर वगैरह ये सब खाए हैं। आर्ट क्या बोलता है उसको ठीक करने के लिए, कि इतना सारा नहीं खाना, बैलेंस करके खाना है, और उसमें अगर आपको पसंद है थोड़े स्पाइसेस, इंडियन स्पाइसेस ऐड कर दो, हर्ब्स ऐड कर दो, उससे टेस्ट भी आएगा और आप बेटर भी फील करेगा, डाइजेशन ठीक हो जाएगा। अगर आप एंटीबायोटिक ज्यादा खाते हैं तो साइंस बोलते हैं आपका गुड बैक्टीरिया कम हो जाएगा। आर्ट बोलते हैं गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए क्या करना है, ब्रॉथ लेना है, प्रीबायोटिक्स से प्रोबायोटिक्स से, उससे आपका गट ठीक हो जाएगा। अगर चाइल्ड में एक्जिमा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए साइंस बोलता है ये सारी एलर्जीज पेट से हो रही है। अब क्या, जो भी आर्ट बोलते हैं पेट से तो हो रही है, बट जो चीज सूट नहीं गई है उसको निकाल दो, एलिमिनेट कर दो डाइट से, और उसको मेंटली बाहर की एक्टिविटीज में बिजी करो, तो उसकी वजह से उसकी स्किन ठीक हो जाएगी। अब जो जेट लेग कर रहा है, साइंस बोलते हैं जेट लेगिंग से माइक्रोबायोटा गुड बैक्टीरिया कम हो जाएगा। उसको देने के लिए, हमें ठीक करने के लिए क्या करना है, आर्ट से उसको गुड बैक्टीरिया बढ़ाना है हमें। ठीक है, प्रोबायोटिक्स दे सकते हैं, मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, डाइट उसकी ठीक कर सकते हैं, और उसको स्लीप हाइजीन बोलेंगे। उससे क्या होगा, उसकी आंतों की मोबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी और नींद अच्छी हो जाएगी। तो बेसिकली एक ही स्लाइड में बहुत कुछ हमने कवर कर दिया, साइंस एंड आर्ट का ब्रिज कवर कर दिया। अब ट्रेंड्स क्या है, जितनी भी बीमारियां हैं, पुरानी भी तरह की बीमारी है, उसको हम ठीक कैसे करते हैं, साइंस और आर्ट को यूज करके। एफएमटी फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट कर दिया, गट माइक्रोबायोटा को बैलेंस कर दिया, टेस्टिंग कर दी और लाइफस्टाइल चेंजेस कर दी। फिर आजकल नए नए ट्रेंड्स आए हैं, प्रिसीशन मेडिसिन, मतलब जिस चीज पे करना है उसको फोकस उसी चीज पे करना है, उसी को प्रिसाइज करना है। टेलरिंग डाइट्स, मतलब एक डाइट आपको फॉलो करनी है, दूसरी दूसरे को फॉलो करनी है, सेम डाइट नहीं हो सकती। इंडिविजुअलाइज अप्रोच, हर एक बंदा यूनिक है तो उसको यूनिक हमें कंसिडर करके करना है। फिर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, इंटीग्रेटेड साइंटिफिक, ठीक है, प्रैक्टिस हम करेंगे। चैलेंजेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज भी है हमारे पास। चैलेंजेस है कि गट हेल्थ बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट हम उसको ठीक कर सकते हैं, हर एक को इंडिविजुअल को वेरिएबल डाइट और जैसा लाइफस्टाइल चीजें बता के हम ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथी एंड गट को हम कवर करते हैं, तो होम्योपैथी क्या, साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। साइंस और आर्ट को हम यूज कर रहे हैं। प्रिंसिपल्स दो है, इंडिविजुअलाइजेशन और होलिस्टिक अप्रोच, जो हम पहले भी कर चुके हैं। इससे क्या होता है, गट रीस्टोर होता है, गट हेल्थ रीस्टोर हो रही है, क्योंकि हम उसका रूट कॉज ठीक कर रहे हैं, गट इम्बैलेंस को ठीक कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म उसमें हीलिंग हो रही है, लाइफ लॉन्ग हो रही है। ये होम्योपैथी इफेक्टिव भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, सेफ भी है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को कंसिडर कर रहे हैं, और इसमें बीमारी का सिर्फ नाम नहीं है, बीमारी को पेशेंट के हिसाब से, सिम्टम्स के हिसाब से हम देख रहे हैं कि पेशेंट को क्या हो रहा है। इसमें प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स सारे कंसिडर करते हैं, और उसके दिमाग में जो स्ट्रेस चल रहा है, इमोशंस है, किसी के घर में डेथ होगी है, ग्रीफ है, तो वो सब भी कंसिडर करते हैं। कुछ दवाइयाँ हैं जो हम बिना डॉक्टर को पूछे नहीं ले सकते, बात डॉक्टर से बात करके आप लेंगे। जैसे कि अगर हम गट हेल्थ के लिए
सुनते हैं, नक्स है, आर्सेनिक है, कार्बोवेज है, पल्स है, लाइको है, कलकेरिया कार्ब है, नेट्रम कार्ब है, बाउल नोजो, मतलब अनगिनत दवाइयाँ हैं। आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही सिर्फ बात कर सकते हैं। अगर इम्पोर्टेंट हम 10 रोल्स देखें, होम्योपैथी कैसे रिस्टोर कर रहा है, डाइजेशन को इम्प्रूव कर रहा है, गैस को कम कर रहा है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर रहा है, इन्फ्लेमेशन जो गट की है उसको कम कर रहा है, इम्यून सिस्टम को बढ़ा रहा है, एसिडिटी जो होती है, एसिड रिफ्लक्स, उसको कम कर रहा है, लिवर और गॉल ब्लैडर का फंक्शन इम्प्रूव कर रहा है, अपने आप गट ठीक हो जाएगा, स्ट्रेस और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जो है उनको भी कम कर रहा है, जो फूड एलर्जीज है, सेंसिटिविटीज है, वो हम पढ़ते हैं होम्योपैथी में, वो भी ठीक करता है। और एब्डोमेन, पेट में क्रैम्प्स अगर हो रहे हैं वो भी कवर कर रहा है। इम्प्रूव गट फ्लोरा, जो माइक्रोबायोटा है उसको इम्प्रूव करता है। समरी लास्ट स्लाइड है हमारी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमेशा हमारा प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट आता है। जो हम जितना भी अभी तक बोला है, गट हेल्थ बोला, मेंटल हेल्थ बोला, लिवर हेल्थ बोला, सारी चीजें प्रिवेंशन है। अगर हम प्रिवेंट कर लेंगे तो ठीक करने की तो बात ही नहीं है। फिर प्रिवेंशन आजकल बहुत इंपॉर्टेंट आ गई है चीज। हमारा ये करने का पर्पस क्या है कि हम अवेयर करें, आपको एडुकेट करें, लोगों को समझाएं, एम्पावर करें कि आपने हेल्दी लिविंग कैसे जीनी है, हेल्थ कैसे। एक ऑल हेल्थ स्टार्ट्स इन द गट। गट क्या है? आपका बहुत इंपॉर्टेंट डोरवे है, एक दरवाजा है हेल्थ के लिए। हिप्पोक्रेट्स है, फादर ऑफ मेडिसिन, उनकी एक कहावत है कि ऑल डिजीजेस बिगिन इन द गट। सारी बीमारियां आपके आंतों से आती है। तो अगर आपने उसको ठीक कर लिया तो सब चीज़ों को ठीक कर लिया। गट हेल्थ क्या होना चाहिए? रोज का इन्वेस्टमेंट, एवरीडे इन्वेस्टमेंट लाइफ का होना चाहिए। हेल्दी गट क्या होता है? उससे डाइजेशन इंप्रूव होगा, बेटर डाइजेशन, और बहुत एनर्जी आएगी। गट क्या है? एक सॉइल, आपको जमीन है जिसमें आप कोई भी चीज़ बो सकते हैं। अगर नेचुरल चीज़ खाएंगे, नेचुरल एनवायरनमेंट रहेगी, तो वो सबसे बढ़िया है। वी आर वॉट वी ईट। इम्पॉर्टेंट क्या है? वॉट वी यू ईट, व्हेन यू ईट, वॉट क्वांटिटी, मतलब क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कितनी क्वांटिटी खाते हैं, क्या खाना चाहिए जो पेट के लिए सही है। मिलेट्स खाने, हरी सब्जी, फ्रूट, नेचुरली ग्रोन सीजनल फूड्स, फ्रेशली कुक्ड फूड्स। अवॉइड क्या करना चाहिए? इन्फ्लेमेटरी वाले, जैसे पेट के लिए क्या इन्फ्लेमेटरी है? ग्लूटेन, व्हीट हो गया, गेहूं हो गया, कॉर्न हो गया, सोया, शुगर, मिल्क, ये सारी चीज़ें। रिफाइंड, पैक्ड, प्रिजर्व, फास्ट फूड्स अवॉइड करने चाहिए। रिड्यूस क्या करना चाहिए? कैलोरी। इंक्रीज क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज। रिड्यूस क्या करना चाहिए? वेट, वजन को थोड़ा सा ही बढ़े उसी टाइम पे कम करने की करो। हमने कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस किए, जैसे कि DIM, डाइजेशन, इम्यूनिटी, मूड एनहेंसर, और मेटाबॉलिक, ये सारी चीजें आ गई। 5 आर हमने डिस्कस किए: रिमूव, रिप्लेस, रीइनोकुलेट, रिपेयर और रीबैलेंस गट। फिर न्यू स्टार्ट हमने किया: न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, वाटर, वेट, स्लीप, टेम्पर, एंगर मैनेजमेंट, अवॉइड, रिलैक्स एंड टेक केयर ऑफ योर बॉडी। 5 F हमने कर दिए न्यूट्रिशन में। रोल ऑफ होम्योपैथी बहुत असरदार है, गट को रिस्टोर करता है। सीक प्रोफेशनल हेल्प व्हेन नीडेड एंड टेक नॉलेज फ्रॉम रिलायबल रिसोर्सेज। मोर R&D रिसर्च इज रिक्वायर्ड एंड कोलैबोरेशन बिटवीन होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स एंड मेन स्ट्रीम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स शुड बी देयर इन अपकमिंग ईयर्स। ये 11 पॉइंट्स में हमने समरी इसकी कर दी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज ये रहेगा: सीक्रेट टू लिविंग वेल एंड लॉन्गर इज ईट हाफ, आधा खाओ, वॉक डबल, लाफ ट्रिपल, एंड लव विदाउट मेयर। थैंक यू सो मच। ये मेरा ईमेल है, आप अगर कांटेक्ट करना चाहें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। पूनम जी, आप PPT को बंद कर लीजिए। जी सर। हो गया आपका? थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, तो बहुत ही वंडरफुल प्रेजेंटेशन था। किन्हीं का कोई सवाल है? आप इतना अच्छा से एक्सप्लेन किए हैं कि कोई सवाल ही नहीं उठा है। आप डॉक्टर जुगल किशोर जी के साथ में काम कर रही थी ना? जी सर, शुरुआती मेरा कैरियर स्टार्ट वहां से हुआ। हाँ हाँ, ठीक है। बहुत अच्छा है, तब तो वहाँ बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। जुगल किशोर जी से मैं मिला हूँ, वो जी सर। हमारे घर भी आए थे जी सर। अपने लाइफ टाइम में। और मैं जब जब भी दिल्ली जाता था तो उनसे जरूर मुलाकात करता था। जी सर। अच्छा, उनका जो कार्ड रिपर्टरी है वो अभी अवेलेबल है कि नहीं?
जी सर, है, अवेलेबल है। मार्केट में है? मार्केट में भी अवेलेबल है, और उनके जो बेटे हैं वो प्रैक्टिस करते हैं हाँ हाँ। यहाँ पे, उनके पास अवेलेबल है। आपको जो डिटेल चाहिए मैं उनसे दिलवा दूंगी आपको। ऐसा उनको, हम लोग के कॉलेज वाले लोग को कार्ड रिपोर्टिंग चाहिए, ठीक तो है सर। मैं बात करता हूँ आपसे जी। जी सर, मैं अरेंज तो करवा दूंगी, कोई गट प्रॉब्लम। के विषय में जो आपने बताया, जी सर। ये बहुत ही बढ़िया है। अगर पेट ठीक रहा तो सारा दुनिया ठीक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और खास करके जितना भी आजकल जितने भी हम लोग देखते हैं लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स है, उसके हम्म। अंदर में सबसे प्रोमिनेंट जो बीमारी है वह गट्स का ही जी है। सर। और किसी न किसी रूप में हम लोग सफर करते हैं, खास करके ये मेडिसिन के बम्बार्डमेंट जो होता रहता है। कोई भी हम्म। चीज के लिए हम मेडिसिन खाओ, खाना, भूख लगने के लिए दवा खाओ, खाना पचाने के लिए दवा खाओ, लैट्रिन होने के लिए दवा खाओ, यानी हम्म। कि ऐसा हर एक जगह पर ठेल ठेल करके प्रेस करके जो खा रहे हैं, तो आपका पूरा गट जो है तो खत्म हो जाता है और वीकनेस हो जाता है। तो जितना ये मैं कहता हूँ कि जितने भी मार्केट में दवा मिलते हैं, कब्ज है और ये सारे दवा बहुत ही नुकसानदायक है। मैं तो अपने किसी भी पेशेंट को एडवाइस नहीं करता हूँ कि आप इस तरह के दवाई पेट साफ करने के लिए ऐसे ये खाओ, फास्टिंग रह जाओ ज्यादा अच्छा है। थोड़ा सा हम्म। कम समय उपवास कर लो, ये सब बहुत अच्छा है। और फास्टिंग भी एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है, जो कि हम लोग अगर सप्ताह में एक दिन या किसी हाफ डे स्किप करें तो हम्म। बहुत अच्छा, वो भी आपके लिए बहुत ही सबके लिए अच्छा है। किसी को कोई सवाल हो तो टाइप करिए, अभी हम लोग के पास में। एक मैंने सर एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी पानी के लिए। पानी जो हमने बोला वाटर का, आजकल लोग पानी नहीं पीते हैं। बिल्कुल अगर बिल्कुल। उनको पानी पीने में मुश्किल हो रही है तो वो अपना जो आपका जैसे जीरा वाटर हुआ, लेमन वाटर हुआ, हम्म, हींग पानी हुआ, वो सारी चीजें, अजवाइन का पानी, मतलब सारी चीजें पेट को भी ठीक कर रही है, और इसी बहाने पानी भी जा रहा है। बिल्कुल। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी का जितने तो हमारे इंडियन पानी। कुकिंग है उसमें हर्ब्स जो हम ऐड कर रहे हैं, तुलसी की चाय पी रहे हैं, हल्दी डाल रहे हैं, हल्दी वाला दूध, वो सारा बहुत आ रहा है आजकल सर। पेट के लिए सारी बहुत अच्छी है चीजें। लिक्विड डाइट तो है तो बहुत ही बेनिफिशियल है। आ, एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, अंगर अगर मेंस्ट्रुएशन कैसे। डॉक्टर अनिल कुमार यादव जी, आप क्या टाइप किए हैं? अंगर अंगर मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट कैसे करें? रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती है, स्ट्रेस की बॉल होती है, उसको करिए। नेचर में जाके वॉक करिए। अपने को जब गुस्सा आ रहा है उस टाइम पे उसको डिले करिए, डिनाई करिए। जिस चीज पे गुस्सा आ रहा है अवॉइड करिए, उस टाइम पे गुस्से को निकालना थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। अगर अभी गुस्सा आ रहा है तो इमीडिएटली गुस्सा नहीं करिए। अगर आप उसको 5 मिनट होल्ड कर लेंगे, 10 मिनट होल्ड कर लेंगे, उसके बाद करेंगे, तो उसका वो इफेक्ट नहीं होगा। तो आपके पेट को नुकसान है। उस टाइम पे माइंड को डाइवर्ट कर लीजिए। जिस चीज पे गुस्सा आ रहा है माइंड को डाइवर्ट करिए, कुछ देर बाद उसको टैकल करिए चीज को, तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं देगा वो। हमारे टाइम पे होता था, हम पिलो को मारते थे तो उससे भी एंगर मैनेजमेंट होता है। और हम तो पेशेंट को कहते हैं कि रात को सोते समय में आप म्यूजिक जरूर से सुनो, और जो आपका हॉबी है उसको क्रिएट करो, बिल्कुल। उसको फॉलो अप करो। कुछ समय निकाल करके हॉबी पर कंसंट्रेट करने से भी माइंड जो है तो कूल डाउन रहता है। हम्म। और एंगर जो है तो आपके जितना बीपी का कॉज है, ये सारे चीज स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड है। और एंगर भी आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट का ही एक पार्ट हो जाता है, एंगर को बैलेंस रखना, एंगर को सप्रेस करना नहीं। हम लोग गुस्सा आता है तो दबाना, वो भी बीमारी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और गुस्सा को एक्सप्रेस करना, तो गुस्सा का मैनेजमेंट वर्ड जो है सो बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसलिए मैनेजमेंट करते हैं उसको, स्ट्रेस की मैनेजमेंट है। डॉक्टर रुचा, आपने कुछ सवाल करने हैं तो आप बोले। डॉक्टर रुचा। उस यस टाइम सर। पे सिर्फ पानी पी लिया करिए, और पानी को हाँ, मुंह में रखिए। डॉक्टर रुचा आप बताइए। जी मैम, मेरा जो सवाल था ऑलरेडी मैम ने दे ही दिया है आंसर। पानी वाला जो था,
क्योंकि ये होता है कि मतलब क्या होता है कि मतलब हम पूरे दिन में अगर बिजी रहते हैं तो पानी, कभी कभी ऐसा होता है कि पानी पीने का भी टाइम नहीं मिलता है, या फिर मतलब कहीं पे उलझे हुए हैं, बोतल साथ में नहीं है, ये सब भी इश्यू रहता है। और जब बैठे हुए हैं तो याद नहीं आता है कि पानी पीना है, अभी पानी पीना चाहिए, इतना पानी पीना है। और कभी कभी ये होता है कि मतलब ज्यादा पानी पी लिया तो फिर पानी पीने की इच्छा भी नहीं होती है। तो उसका आंसर मैम ने बहुत अच्छे से दे दिया है कि मतलब ये सब ट्राई कर सकते हैं। अजवाइन है, तुलसी है, फिर वो सब डाल के मतलब थोड़ा वो टेस्ट भी आ जाता है। तो बस मेरा यही सवाल था और मैम ने ऑलरेडी आंसर कर दिया है। और उसको पढ़ोगे ना, तो पढ़ने से अगर इंटरेस्ट डेवलप करोगे तो यस, आपको पता चलेगा स्किन अच्छी हो रही है पानी पीने से, आंतें ठीक हो रही डेफिनेटली। है, इम्यूनिटी यस, बढ़ रही है। तो पेशेंट जिसको भी समझाना चाहोगे, वो हर एक को तो अपना बेनिफिट चाहिए कि अच्छी स्किन यस, चाहिए, वेट कम चाहिए। पानी पीने से वजन भी कम होता है, पानी ज्यादा यस, पियोगे तो कम खाओगे। यस, यस। यस, हाँ, थैंक यू। पूजा जी, हम लोग का समय पूरा हो गया है। आप जी सर। मैडम को वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करते हुए इंग्लिश यस। को हैंड ओवर कर दें।